हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा लवर। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट्स माय कैंडी का सेकंड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं ताकि आगे का एपिसोड आपको समझ आए। खाना के घर में ब्रश करता हुआ आ रहा होता है, उधर से खाना आ रहा होता है, देखकर सरप्राइज हो जाता है। तुमने पहले मुझे बताया नहीं। मेरे घर पर आ सकते हो लेकिन मुझे बता के आया करो, मुझे एम्बैरेसमेंट होता है। मेरी माँ मैसी है। जिंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और देखता है चारों तरफ साफ है। खाना कहता है तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो, मैंने अभी मंगाया है। निंग कहता है तुम खाओ। खाना उसे थोड़ा ज़बरदस्ती करके उसे चम्मच से खिलाने लगता है और कहता है तुम खाओ। निंग कहता है तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं। फ्रेंड कहता है नो। वो कहता है मैंने देखा तुमने सबसे पहले मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जिंग फिर अपने फ्रेंड को यानी खाना को खिलाने लगता है। जिंग कहता है तुम सारे फूड खा लो, मैं सी फूड नहीं खाता, ये मेरी तरह का खाना नहीं है। खाना कहता है तुम्हें डायरिया हो जाएगा क्या, तुम डरते हो। इधर पी गई अपने दोस्तों से सारी कहानी बता रहा होता है। उधर उसके दोस्त अपने खाने में लगे रहते हैं और उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये देख करके वो उन दोनों का सर टकरा देता है आपस में। फिर वो कंसेस होते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। कहता है तुम कहते हो वो तुम्हें समझता है, फिर 3 साल बाद तुम्हारा ब्रेकअप क्यों? 3 साल पहले जो तुमने कैंडी दी वो उसने वापस कर दी, इसका क्या मतलब? और 3 साल बाद ब्रेकअप? पी गाई कहता है मैंने जितनी बार भी उसके साथ प्रॉमिस किया मैंने कभी उसे पूरा नहीं किया। टाइम कहता है तुमने कहा ये मैजिकल कैंडी है तो इसका इस्तेमाल करो और अपना लक आजमाओ। उसका दूसरा फ्रेंड फा कहता है मैं इस कैंडी को खा के ट्राई करता हूँ। नर्स मेरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और मेरे से कई दिनों से बात नहीं कर रही, तो मैं इसे ट्राई करता हूँ। 3 मैसेज उसके पास भेजा पर वो किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, तो पहले मैं इसे खा के ट्राई करूँगा। वो उसे खाने लगता है। वो कैंडी खा रहा होता है और मांगता है कि नर्स मुझसे बात करने आ जाए। नर्स इंफत कहती है उसके सामने आकर के मुझे 3 बार सॉरी का टेक्स्ट किया पर मैं जवाब नहीं दे पाई, मैं भी सॉरी हूँ। पी गाई सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये इत्तेफाक था। सबको अपने साथ खाने के लिए कहती है। पी गाई के दोनों फ्रेंड उसके साथ चले जाते हैं पर नर्स मुड़ के उससे कहती है किसी के लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, पर जिसके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है उसे संभाल कर रखना चाहिए। पी गाई सरप्राइज होकर कैंडी देखता रहता है। पी गाई तुम मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? जिंग उस वक्त शूटिंग पे होता है, सारे दोस्त उसके साथ शूट कर रहे होते हैं। गाय को भी शूटिंग के कपड़े पहना दिए जाते हैं और दोनों शूट करते करते एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तुम कहाँ रह रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? दोनों फटिंग एक्टिंग कर रहे होते हैं। जिंग कहता है हमारे रिश्ते में कुछ नहीं है, हम लोग बाहर से दिखते हैं कपल हैं और अंदर से अनहैप्पी है। अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि हमारे बीच का लव ख़त्म हो चुका है, कि हम दोनों 3 साल से एक साथ हैं। जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो तुम नहीं आते। तुम्हें वापस अपने काम पे चले जाना चाहिए जिसे तुम रियली में प्यार करते हो। हम लोग अलग हैं। वाइकिंग का फ़ोन आ जाता है। वाइकिंग कहता है दोनों ऑनलाइन हो जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। विकिंग इज़ माई ट्रू यूज़र, निंग इज़ माई ट्रू यूज़र। वो सभी यूज़र को ग्रीट करता है और पूछता है वैलेंटाइन डे के बाद आप कैसे हो? जिंग कहता है एक इंसान जिसने प्रॉमिस तोड़ा उसे नाराज़ हूँ। पीकिंग कहता है तुम्हें रीज़न पूछना चाहिए। पीके कहता है मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। वीकिंग हमेशा प्रॉमिस तोड़ता है। वीकिंग बोलता है प्रॉमिस तोड़ना हमेशा हार्ट ब्रेकिंग होता है, इसे हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। सामने वाले को लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, उसे लगता है वो जानबूझ के हमें देना नहीं चाहता है, इसीलिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, वो यही कहता है। दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते चले जाते हैं। किंग कहता है दोनों आपस में बैठ करके एक दूसरे के साथ बात कर लो, यही सही होगा, कहकर वो ग्रीड करके चला जाता है। मीन्स ऑफलाइन हो जाता है। पी गाई बहुत उदास हो जाता है। तभी उसके दोनों फ्रेंड आते हैं, उससे मजाक करके उसका टाइम पास करने उसे मनाने लगते हैं। पी गाई के सामने एक डॉक्टर आता है और वो प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस कराता है पी गे से, और पी गे और दोनों दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराता है प्रोफेसर से। पी गे को उस प्रोफेसर का चेहरा जाना पहचाना हुआ लगता है। वो कहता है क्या मैं आपको जानता हूँ? प्रोफेसर कहता है कि शायद मुझे जानते होगे, और वो उसे याद करने लगता है और उसके साथ मुस्कुराने लगता है। बहुत ही
डिफरेंट तरीके से। पीगाई याद करने लगता है, तब उसे ध्यान आता है ये वही इंसान है जो उसे सपने में मिला था, जिसे वो अंकल बुला रहा था, और वो उसके पीछे भागने लगता है। प्रोफेसर और उसके 2 दोस्त और डॉक्टर तीनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वो भी उनके पीछे पीछे नीचे आने लगता है। आगे आके देखता है तो उसे पता चलता है वो सारे के सारे हिप्नोटाइज हुए हैं, और सारे के सारे एक साथ पूछने लगते हैं, तुम्हें वह मिल गया, तुम्हें वह मिल गया। गाय जोर से चिल्लाने लगता है। जीन के सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं और आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जीन वहाँ आता है तो सारे दोस्त उससे पूछने लगते हैं, तुम्हारी पीगाई से लड़ाई हो गई, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, क्यों हुआ, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। जीन कहता है हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो सब कहते हैं तुम रात को कहाँ थे। जीन कुछ नहीं बताता, थोड़ी देर सोचता रहता है। फिर वो कहता है एक लड़की जो पास बैठी होती है, उसकी फ्रेंड अनीता मिक्की, मैं उसके पास था, एक घर पे रात को रुका था। खानाज वहीं बैठा उसे घूर रहा होता है। पैपोंग जो अनीता को पसंद करता है कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कहता वो वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त खाना और जिंग एक दूसरे को देखने लगते हैं और गुस्से में वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अनिका उससे पूछती है कि तुमने क्यों नहीं मेरा नाम लिया, तुम तो मेरे साथ नहीं थे। वो कहता है मैं खाना के घर रुका हुआ था, पर मैं ये नहीं बता सकता इन दोनों को, अदरवाइज़ ये दोनों जाकर के पीगे को बता देंगे और उसे बहुत बुरा लगेगा। अनीता कहती है तुम सच में खाना के घर रुके थे। वो उसको मजाक बनाने लगती है। गाइस इन लोगों का पहले से फ्रेंडशिप रहा हो। इसी तरफ टमटम लाइव होकर कहता है हॉस्पिटल से मैं कहता हूँ पीटी ठीक है, मैं उसके लिए चश्मा लेकर आया हूँ, ही लव्ड इट। पीटी कहता है कि ये मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए चश्मा है। तभी वॉल्किंग आ जाता है और सभी ऑनलाइन लोगों को विश करता है। टी जो टमटम का भाई है उसे भी मिलता है। बैक की स्टोरी दिखती है। टमटम आकर वॉल्किंग से कहता है मैं आपसे लाइव स्ट्रीमिंग सीखने आया हूँ। वॉल्किंग सिखाता है पर टमटम उसे ही देखता रहता है। यह वही वक्त होता है पी और जिंग आपस में लड़ रहे होते हैं और वॉल्किंग उन्हें समझाता है लड़ाई मत करो और ऑफलाइन होता है। तभी टमटम उसके पास आकर के स्ट्रीमिंग सिखाने को कहता है। पीटी अपने भाई को लाइव स्ट्रीमिंग सिखाने के लिए वॉल्किंग को थैंक यू बोलता है। खाना जिंग की पेंटिंग बना हो रहा होता है। उसके घर पे पीगाई का फोन आता है, उसे वह नहीं उठाता है। पी खाना को बचपन की याद आने लगती है जब वो मस्ती करते थे, जब खाना ने उसे पहली बार आई लव यू कहा था और वो दोनों मस्ती करने लगे थे। फ्लैशबैक कंप्लीट होता है। फोन उठा लेता है और पीगाई कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम अब भी माफ़ नहीं करोगे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे गुड नाइट बोलो। जब तक तुम मुझे गुड नाइट विश नहीं करोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे गुड नाइट विश। कहता है तुम्हारे पास काम होगा और अभी तो रात भी नहीं हुई, तुम तो हॉस्पिटल में हो, तुम तो रात भर जगोगे, फिर गुड नाइट किस बात का। पीके कहता है मैं तुम्हारे मुँह से एक बार सुनना चाहता। तब भी एम्बुलेंस की आवाज़ आती है और पीगाई वहाँ से चला जाता है। जिंग हेलो हेलो करता रह जाता है। लास्ट में जिंग कहता है गुड नाइट और फ़ोन काट देता है और फिर उसके बारे में ही सोचने लगता है। जिंग उदास हो जाता है। ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए प्लीज़। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।